स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम सर्च करते हैं सबसे पहले तो कि किस तरह के एम्प्लॉयज हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए, मतलब उनकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं ताकि वो हमारी कंपनी के अंदर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करें। एनकरेज कैसे करते हैं? थ्रू एडवर्टाइजमेंट, या फिर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी रिकॉग्निशन है या फिर बहुत ही अच्छी गुडविल है तो उसको एडवर्टाइजमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पीपल्स को या एम्प्लॉयज को क्या करती है, एनकरेज करती है ताकि वो उनकी कंपनी के अंदर या उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करे। किसके लिए? जॉब्स के लिए। तो रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम पहले ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए और किस किस डिपार्टमेंट के अंदर चाहिए, और उसके बाद क्या करते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की कि रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज किस तरह से होती है। तो उसकी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि हमें कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज में वो क्या डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। जो भी हमारा पर्सनल मैनेजर होता है वो क्या करता है, सभी डिपार्टमेंट से क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है या फिर उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि किस तरह के एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए। सेकेंड स्टेप के अंदर वो क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैनेजर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि किन सोर्सेज के थ्रू वो क्या कर सकता है, एम्प्लॉयज को एनकरेज कर सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो इन सोर्सेज को क्या करता है, अप्लाई करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो एडवर्टाइज कर सकता है। तो जैसे वो एडवर्टाइज करता है तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, इन्विटेशन आते हैं किनकी, इंटरेस्टेड पीपल की। मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने में इंटरेस्टेड है उनको हम क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, उनको इनविटेशन प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आइए, इंटरव्यू दीजिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कीजिए। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स। अब यहाँ पे उन्होंने उनको इनवाइट कर दिया तो कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा उस इनविटेशन को, कुछ ने डिक्लाइन भी किया होगा। तो जो उनके पास लिस्ट आई जिन जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया उनका इनविटेशन, तो अब वो क्या करते हैं, उनके अंदर से भी क्या जो डिजर्विंग एप्लीकेंट्स है उनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 एप्लीकेशंस आई किसी भी जॉब के लिए, तो वो उनको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। किस बेसिस पे? डिजर्विंग एम्प्लॉयज का क्या मतलब है कि मतलब जो हमारी जॉब के रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप के एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो उसमें कैपेबल है या नहीं, उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर वो क्या कर लेगी, लिस्ट प्रिपेयर कर लेगी किनकी, डिजर्विंग एप्लीकेंट्स की। तो अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के टू टाइप्स के सोर्सेज हैं। फर्स्ट है इंटरनल सोर्स एंड सेकंड है एक्सटर्नल सोर्स। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल सोर्सेज के बारे में। इंटरनल सोर्सेज नाम से ही पता चल रहा है जो किसमें होता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमें अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट करना है या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी वैकेंट पोजीशन है तो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्या कर लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं। वो कैसे? अब यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के सोर्सेज हैं। फर्स्ट क्या है, ट्रांसफर। हम इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए हमारी कंपनी है कोई ए लिमिटेड और उसकी टू डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, B1 एंड B2। तो ट्रांसफर में क्या होता है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है B1 ब्रांच के अंदर है तो हम उसको क्या कर देंगे, B2 ब्रांच के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अगर वहां पे कोई वैकेंट पोजीशन होगी तो वहां पे क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसका जो लेवल था वो क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब जो उसकी पोजीशन थी वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, उसके अंदर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हो रहा है रिक्रूटमेंट। क्या है, इंटरनल सोर्स है रिक्रूटमेंट का। सेकंड हमारे पास है प्रमोशन। प्रमोशन सबको पता है कि अगर कोई बंदा
लो लेवल के ऊपर काम कर रहा है तो उसको हम किस पे ले जाएंगे, हाई लेवल पे ले जाएंगे। जैसे कि कोई मैनेजर अगर लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वर्क कर रहा है तो हम लेके चले जाएंगे मिडिल लेवल पे या फिर टॉप लेवल पे, तो इस तरह से उसकी क्या हो जाएगी, प्रमोशन। ऐसे ही क्या होती है, डिमोशन। जब किसी हम टॉप लेवल वाले बंदे को किस पे ले आते हैं, लो लेवल जॉब के ऊपर हम उसे भेज देते हैं, तो वो क्या होता है, डिमोशन। तो यहाँ पे प्रमोशन में भी क्या हो रहा है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट हो रहा है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये भी क्या है, एक इंटरनल सोर्स है। थर्ड है हमारे पास ले ऑफ। ले ऑफ का क्या मतलब है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय है वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर काम करता है। मतलब जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क होगा, ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय को बुला लेगी और जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा उसको वहां से भेज दिया जाएगा। तो ये ले ऑफ क्यों होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लैक ऑफ वर्क हो। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम ऐसा है जो साल में 1 या 2 बार होता है, तो उस केस के अंदर वो क्या करती है, ले ऑफ करती है। तो ये भी क्या है, इंटरनल सोर्स का पार्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम कोई आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसी को नहीं बुला रहे, हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही क्या कर रहे हैं, लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये 3 तरह के इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है। अब हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट इसकी एडवांटेज है मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे, अब हमने यहाँ पे प्रमोशन के बारे में पढ़ा था। तो अगर किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन हो रहा है, मतलब वो लो लेवल से किस पे जा रहा है, हाई लेवल पे जा रहा है, तो उसका मोटिवेशन क्या होगा, बूस्ट होगा। तो ये इसकी क्या है, एडवांटेज है। सेकंड इसकी एडवांटेज है इकोनॉमिकल। इंटरनल सोर्सेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते, तो इसलिए क्या है, एक इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। हमारे पास इसकी एडवांटेज है इंडस्ट्रियल पीस। पीस का क्या मतलब है कि जब हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं तो उनके बीच में एक हार्मनी का रिलेशन बना रहता है। तो वो किसको प्रमोट करता है, इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट करता है। फोर्थ हमारे पास इसका है इजी सिलेक्शन। मतलब इंटरनल सोर्सेज के थ्रू जब हम एम्प्लॉयज का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं या प्रमोशन करते हैं, ले ऑफ करते हैं, तो उसके अंदर जो है सिलेक्शन बहुत इजीली हो पाता है। उसके लिए हमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता। तो इसलिए क्या है, एक इजी सिलेक्शन होता है किसके अंदर, इंटरनल सोर्सेज के अंदर। तो ये है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज। अब हम देखते हैं इंटरनल सोर्सेज की डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, स्टॉप्स एंट्री ऑफ यंग ब्लड। मतलब इंटरनल के अंदर हम क्या करते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। जैसे क्या होता है, यंग ब्लड की जो एंट्री होती है वो बंद हो जाती है। क्यों, क्योंकि हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो उस वजह से जो क्या है, जो पुराने हमारे पास एम्प्लॉयज हैं वो ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। जबकि जो न्यू एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास ज्यादा क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। तो इसलिए वो क्या है, इसकी एक डिसएडवांटेज है। सेकंड है लेथार्गिक। इसका हम मतलब ले सकते हैं एज लेजी। इस जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या हो जाता है, लेजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आगे जाके प्रमोशन होना ही है। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल सोर्सेज का यूज होता है तो उस केस में एम्प्लॉयज के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि उनका प्रमोशन होना ही होना है। तो उस वजह से वो क्या हो जाते हैं, और भी ज्यादा लेजी हो जाते हैं और वो अपना वर्क जो है एफिशिएंटली नहीं करते। तो ये भी इसकी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। थर्ड पॉइंट है नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसके अंदर हमारा इंटरनल सोर्सेज जो है वर्क नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर तो सभी एम्प्लॉयज ही न्यू आते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज। फोर्थ है इसका सेंस ऑफ कंपटीशन। अब जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर जो है सेंस ऑफ कंपटीशन खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि नए एम्प्लॉयज की तो एंट्री ही बंद हो जाती है। इस वजह से वो क्या होता है, उनके अंदर सेंस ऑफ कंपटीशन जो होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे हमने बात करी इंटरनल सोर्सेज के बारे में, उसके तीनों टाइप्स, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में।
तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया था आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे 10 एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में। तो उसमें फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब इसमें क्या करती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड के ऊपर, तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस लगा देती है और उसके अंदर स्पेसिफाई कर देती है कि किस किस टाइप के जो एम्प्लॉयज हैं हमें रिक्वायर्ड हैं। और जनरली ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये कब एप्लीकेबल होता है, अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर्स के अंदर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को जो है ज्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं करने पड़ते। सेकंड हमारे पास है मीडिया एडवर्टीजमेंट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगी टीवीज के अंदर, रेडियोज के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन जो है न्यूज़पेपर, रेडियोज के अंदर क्या करती है, अपनी एडवर्टीजमेंट करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थर्ड हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स है प्लेसमेंट एजेंसीज। तो प्लेसमेंट एजेंसीज के अंदर क्या होता है, जनरली जिन लोगों को जॉब चाहिए होती है वो क्या करते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज के पास जाके अपना नेम रजिस्टर करवा लेते हैं। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है वो इन प्लेसमेंट एजेंसीज को क्या करती है, कांटेक्ट करती है। प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट करती है। तो प्लेसमेंट एजेंसीज एज अ लिंक क्रिएट करते हैं जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में। तो ये भी क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। फोर्थ हमारे पास है एम्प्लॉय एक्सचेंज। अब एम्प्लॉय एक्सचेंज क्या होता है, एक वो प्लेस होती है जो किसके थ्रू क्रिएट की गई है, गवर्नमेंट के थ्रू। और यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी जॉब सीकर्स हैं वो आके क्या करते हैं, अपना नेम रजिस्टर करवाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन इनके थ्रू क्या करते हैं, उन एम्प्लॉयज को कांटेक्ट करती है। इसका वर्क भी काफी सिमिलर है प्लेसमेंट एजेंसी से, बट इनमें डिफरेंस क्या है कि एम्प्लॉय एक्सचेंज किसके थ्रू रन किए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं। फिफ्थ है हमारे पास कैजुअल कॉलर्स। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जनरली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि बहुत सारे जो जॉब सीकर्स होते हैं वो खुद ही अपनी एप्लीकेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे देते हैं। इवन जब उन ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तब भी वो क्या कर देते हैं, अपनी अपनी एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे देते हैं, ताकि जब भी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट हो वो उनको बुला ले। तो कैजुअल कॉलर्स का यही होता है कि वो अपने जो एप्लीकेशन हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में दे देते हैं। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी वैकेंट पोस्ट होती है तो उनको वो किसके थ्रू फिल कर लेती है, अपने कैजुअल कॉलर्स के थ्रू फिल कर लेती है। और ये कैजुअल कॉलर्स जो सोर्स है ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं करना पड़ता। सिक्स्थ है हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाती है, इंस्टीट्यूशन हुए, कॉलेजेस हुए, वहां जाकर क्या करती है, स्टूडेंट्स का क्या लेती है, इंटरव्यू लेती है। और अगर वो स्टूडेंट्स उन इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनका डायरेक्टली क्या हो जाता है, कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाता है। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के कैंपस से स्टूडेंट को डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब मिल जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। सेवेंथ हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, अब जैसे कि क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट कराती है। ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है सारा काम संभाल लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी उनका सिलेक्शन का काम है, रिक्रूटमेंट का काम है। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर वर्क कर रही होती है तो वो सारे तरह के वर्क को क्या नहीं कर पाती, मैनेज नहीं कर पाती। तो वो क्या करती है, उनको एक तरह से आउटसोर्स करवा लेते हैं। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स वही होते हैं, वो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट के साथ साथ सिलेक्शन का भी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। तो वो होते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्स है रिकमेंडेशन। अब इसमें क्या होता है, जब भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है तो उस केस में क्या होता है, तो एम्प्लॉयर जो है क्या करता है, अपने एम्प्लॉय की क्या लेता है, सजेशन लेता है
और एम्प्लॉय क्या करता है, फिर उनको रेकमेंड करते हैं कि जिस भी तरह के एम्प्लॉयज की हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायरमेंट है, वो एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉयर को वो रेकमेंड करता है। तो ये भी एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट का, क्योंकि यहाँ पे एक नया एम्प्लॉय तो आ ही रहा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर किसकी सजेशन लेता है, एम्प्लॉय की सजेशन लेता है, तो इसी को बोलते हैं हम रिकमेंडेशन। 9th हमारे पास लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या एक लिंक क्रिएट करते हैं लेबर्स और मैनेजर्स के बीच में। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो तो उस केस में क्या करते हैं, मैनेजर्स जो है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं और उनके थ्रू ही काम करवाते हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जनरली किसका होता है, अनस्किल्ड लेबर का होता है। यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स भी क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, जिसके अंदर जो है मैनेजर जो है लेबर्स को अपॉइंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो किसके थ्रू आते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू आते हैं। सोर्स है हमारे पास टेलीकास्टिंग। इसमें क्या होता है, कोई भी जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो क्या करती है, उनकी जो भी नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट होती हैं या जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की उनको रिक्वायरमेंट होती है या फिर उनकी जो भी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उन सब की वो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब उनको पब्लिश करते हैं। कहाँ पे, टेलीविजन पे। तो टेलीकास्टिंग को याद करने के लिए हम इसको लर्न कर सकते हैं एज अ टेलीविजन। तो जितने भी हम देखते हैं आजकल, जितने भी बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो क्या करती है, अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयज की, वो किस पे पब्लिश करती है, टेलीविजन के ऊपर दिखाती है। एक ऐसे ही होता है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो किस पे शो होती है, कंपनीज की वेबसाइट्स के ऊपर। वेब पब्लिशिंग को हम वेबसाइट से लर्न कर सकते हैं। तो वो किसके ऊपर शो होती है, कंपनीज की वेबसाइट्स के ऊपर शो होती है और उसके थ्रू क्या करते हैं, लोग अप्लाई कर सकते हैं उन वैकेंट पोस्ट के लिए। तो वेब पब्लिशिंग को हम याद कर सकते हैं कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट का यूज करके अपने नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की क्या करे, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रही है, एक तरह से उनको इनवाइट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो वो क्या होते हैं हमारे पास, वेब पब्लिशिंग। ये थे हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, so please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video.